मंदसौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आज एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिला। एक दलित किसान गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांधकर हाथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचा और प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच प्रतिनिधि के परिवार द्वारा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उसने जाति सूचक गालियां देने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। किसान का कहना है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय नहीं मिलने से आहत होकर उसने इस अनोखे तरीके से विरोध जताया ताकि उसकी आवाज प्रशासन तक मजबूती से पहुंच सके। जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों के सामने किसान ने अपनी आपबीती सुनाई और कलेक्टर से मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ सुरक्षा की मांग की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी इस अनोखे प्रदर्शन की ओर गया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। मेरी जमीन का मामला है। मैं एससी की समाज से आता हूँ। मलारगढ़ तहसील के गांव खड़पलिया का पूर्व सरपंच ने मेरी जमीन पर पट्टे काट दिए थे और हमें पता चला कि हमारी जमीन पे पैतृक जमीन पर पट्टे काट दिए। पहले भी जब काटे थे तब भी विरोध किया था, मकान बना रहे थे उस समय। और जब अभी जो हमने सीमांकन करवाया तो सीमांकन में ऐसी स्थिति बनी कि प्रशासन को मैं आवेदन दे के थक गया था, लेकिन सीमांकन नहीं हुआ। मैंने आत्मदाह की पोस्टर डाली, तब जाके प्रशासन ने आकर वहाँ पर सीमांकन किया। पुलिस बल के साथ आकर किया। लोगों ने मेरे पे दबाव बनाया कि सीमांकन कराओगे, गाँव से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। वो जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है वो गांव वालों के साथ मिलकर और पूर्व सरपंच ने ये सब इनकी समाज के तो ये मिलकर मेरे को मतलब मेरे और मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो उससे पहले वर्तमान सरपंच के पिताजी ने बस स्टैंड पर जो सार्वजनिक स्थान पर मेरे को जाति सूचक चमाटे जैसी गालियां दी और बोला कि तेरे गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू लगाकर गांव में घुमाएंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हें गांव में रहना है तो शांति से रहना होगा। अगर तुम इस जमीन के मामले में अगर बोलोगे प्रशासन के पास बार बार कलेक्टर कार्यालय में इनमें आवेदन दोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने में अभी सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है उनका और कहाँ से? वो खड़पलिया का है, सुरेश पाटीदार है और उसकी महिला सरपंच है। और पंचायत में वो दबंगई करता है, वो बैठता है। उस महिला सरपंच प्रतिनिधि से अगर आप पूछो तो उसको जमीन के आ भी मालूम नहीं, एबीसीडी। आज आप यहाँ आए हो कलेक्टर ऑफिस में, क्या करा आपने? मैंने उसने बोला था कि गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू लगाकर घुमाऊंगा, तो क्या यहाँ प्रशासन मतलब इससे धमकियां दे रहा, प्रशासन का डर नहीं है उसको। तो मैं ये विरोध करके और एसपी साहब और जिला कलेक्टर महोदय को ये नॉलेज में लाने के लिए है कि साहब आज भी दलित समाज पर इतना अत्याचार शोषण हो रहा है और आपके जिले में ईमानदार पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के होने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्हारगढ़ विधानसभा जो जहाँ पर दलित डिप्टी सीएम है उसी के वर्ग के लोग और उन्हीं की विधानसभा में परेशान है। जबरन उनकी जमीनों पर रोड बनाया जा रहा है। आज भी ये स्थिति है मंदसौर जिले में कि दलित समुदाय डर डर कर जी रहा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ सारसी गांव में गोली रोक दी गई, मतलब दलित समाज कहीं न कहीं। मेरी जमीन का मामला है और मैंने आवेदन दिया था कई बार। मेरी जमीन टोटल मेरे हम 4 भाई है और हमारी टोटल 1 हेक्टेयर और 90 आरी जमीन है। आवेदन दिया था और वहाँ के जो मैंने बुरा चुकी पर हेड साहब है कुलदीप सिंह जी, उनको मैं कई बार जाता हूँ तो वो सरपंच के मिलने वाले हैं और वो उनको बाद में मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी उपलब्ध है और वो बार बार मेरे को परेशान करते हैं। वो सरपंच साहब जबकि चौकी प्रभारी जी ने बोल दिया था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो बार बार मेरे को परेशान करते हैं। और उन्होंने उनके सामने जिस दिन सीमांकन हुआ उस दिन भी गाली गलौज सरपंच के पिताजी आके करके गए और पुलिस प्रशासन वहाँ थी और उन हेड साहब के सामने मैंने उनसे बोला तो वो चले गए थे। फिर सीमांकन करके गाँव के सब जो पुलिस बल और कैसे पता चला कि आपकी जमीन में पट्टे काट दिए? मैंने मेरे परिवार के एक सदस्य ने थोड़ी सी जमीन बेची थी। हमारे थोड़ी समस्या आ रही थी, जमीन बेची थी तो उसमें हमने नफ्ती करवाई। तो जमीन तो वहाँ है नहीं, 38 आरी सभी भाइयों की है और वहाँ तो मौके पे हम 25-22 आरी की पे ही बैठे हैं और वो क्या है मेन रोड की जमीन। हम चाहते हैं कि मेरी जमीन का मेरे को तुरंत कब्जा मिले। मैंने कई बार आवेदन दे दिए, मेरा न्यायालय में आदेश होना है सिर्फ। और मेरी जमीन है, मैं लड़ नहीं सकता, मैं सक्षम नहीं हूँ कि बार बार कलेक्टर एसपी कार्यालय के दफ्तर और वो दबाव बना रहा है सरपंच प्रतिनिधि केस वापस ले लो।